बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले ज्ञान संपदा स्कूल के मैनेजमेंट की लापरवाही देखिए किस तरीके से बच्चों का भविष्य कर रहे हैं बर्बाद। अभी सेकंड में गया और ये लोग बोलते हैं स्कूल बंद। और जुलाई में कोई अपडेट दे रहे कि स्कूल बंद हो गया, तो हम कहाँ जाए? हाँ, अचानक जुलाई में बंद कर, कुछ भी नहीं पता कि स्कूल बंद होने वाला है। तो जुलाई में हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? और 8वीं तक तो फ्री होता है आरटी, तो हम तो उसी भरोसे डालते हैं ना बच्चों को, तो कहाँ जाएंगे? मेरा 4th स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ता है यहाँ पे। ये लोग ने अचानक से जब रिजल्ट दिया है तो कुछ नहीं कहा कि स्कूल बंद होने वाली है या और कुछ। अभी जब स्कूल खुलने का टाइम हुआ तब ये लोग सडनली एक अचानक से मैसेज करते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो है तुमको ऑनलाइन पढ़ाई कराया जाएगा। जब सब पेरेंट्स लोग ने कहा कि नहीं हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, तो उसी दिन क्या करिए, प्रिंसिपल ने बोला हाँ ठीक है बच्चों को भेजो। यहाँ का सारा जाली वगैरह सब निकला हुआ था। हम लोग ने बोला कि यहाँ का काम करा के भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे बच्चों को। बोले ठीक है। 2 दिन स्कूल बुलाया बच्चों लोग को, उसके बाद से फिर स्कूल बंद है। और अभी क्या बोल रहे हैं कि हम लोग तुम लोग को दूसरी जगह पे बच्चों को करा के देते हैं। ये स्कूल का जो मैनेजमेंट था, जो संस्था थी, इस स्कूल ने इस जगह को भेज दिया। और ये भेज दिया किसके हाथों? छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी की जो संस्था है उनके हाथों ये भेज दिया। और इसके बगल में आप देखेंगे पिछले साल एक स्कूल खुली थी, इंटरनेशनल स्कूल, उसको अचानक बंद कर दिया। अब इस बिल्डिंग का भी काम करने के लिए, वो स्कूल को बढ़ाने के लिए, और पीछे बिल्डिंग का एक काम चल रहा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर मैनेजमेंट का कॉलेज खोलना चाहता है, जहाँ पर 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख फीस मिले। और यहाँ की जो गरीब जनता है आरटीई में जो पढ़ाई कर रही है, आरटीई के फॉर्म को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर लॉटरी लगने के बाद एडमिशन लिए, तो ये सोच रहे हैं कि फ्री में आके लोग क्यों पढ़े। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो फीस पे करते हैं, यहाँ पर एक नॉमिनल फीस है जो यहाँ के पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसी फीस भी पे करके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख जब हम कमा सकते हैं तो छोटी छोटी फीसों में क्यों रहा जाए। पूरा का पूरा मामला कमर्शियलाइजेशन का है। ये जमीन आवाम की है, पब्लिक की है। इस जमीन पे बना स्कूल पब्लिक के लिए, लेकिन एक दिन संस्था उठकर भेज देती है और लोगों को सैटरडे को मैसेज आता है कि मंडे से आप स्कूल में मत आइए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन सिद्ध, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। गोवंडी में जिस तरीके से लगातार कई स्कूलों पर कार्रवाई हो रही है, ऐसे में कुछ स्कूल हो रहे हैं जो कि बहानेबाजी कर रहे हैं और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोवंडी के ज्ञान संपदा स्कूल के पास। यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तमाम पेरेंट्स मौजूद हैं जो कि स्कूल के बाहर आके खड़े हुए हैं। इनका ये कहना है कि इन्होंने आरटीआई द्वारा एडमिशन लिया गया था और उसके बाद में अब ये स्कूल बंद हो रही है। इसके बाद में इनके बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका, क्या कुछ दिक्कत आ रही है वो बताइए। दिक्कत ये ना, एक मिनट। सर, हम लोग का नाम मेरा कदीरुन्निसा है। मेरा 4th स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ता है यहाँ पे। ये लोग ने अचानक से जब रिजल्ट दिया है तो कुछ नहीं कहा कि स्कूल बंद होने वाली है या और कुछ। अभी जब स्कूल खुलने का टाइम हुआ तब ये लोग सडनली एक अचानक से मैसेज करते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो है तुमको ऑनलाइन पढ़ाई कराया जाएगा। जब सब पेरेंट्स लोग ने कहा कि नहीं हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, तो उसी दिन क्या करिए, प्रिंसिपल ने बोला हाँ ठीक है बच्चों को भेजो। यहाँ का सारा जाली वगैरह सब निकला हुआ था। हम लोग ने बोला कि यहाँ का काम करा के भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे बच्चों को। बोले ठीक है। 2 दिन स्कूल बुलाया बच्चों लोग को, उसके बाद से फिर स्कूल बंद है। और अभी क्या बोल रहे हैं कि हम लोग तुम लोग को दूसरी जगह पे बच्चों को करा के देते हैं, फीस नहीं लगेगी साल की। अब इतनी महंगी स्कूल SRP में हम लोग को आज सुबह में मीटिंग कराया, वहाँ का कुल मिला के 52,000 तक खर्च आ रहा है। उतना हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग भर सके। और जो है यहाँ का मैनेजमेंट कौन है, कोई कभी सामने आता ही नहीं है। आज तक हम लोग को पता ही नहीं है कि मैनेजमेंट है कौन यहाँ का। तो अभी हम लोग को अगर यहाँ पे जितनी भी स्कूल हैं आजू बाजू में, हम लोग ने पूछा, वहाँ पे कहीं पे भी बच्चों का नहीं हो रहा है, एडमिशन हो ही नहीं रहा। तो अभी हम लोग के बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, क्या होगी, ये चीज़ प्रिंसिपल क्या जिम्मेदारी ले रही है, कुछ सामने हो ही नहीं रहा है कि क्या होने वाला है। कुछ फ्यूचर नहीं पता है बच्चों का। एडमिशन के टाइम पे कुछ बातचीत आप लोग की हुई थी? कुछ भी नहीं हुई थी। बाद में अगले साल इन लोग ने एक फॉर्म हम लोग से भरवाया था कि यहाँ की फीस जो है हर साल बढ़ेगी 2-2 हज़ार। तो जो लोग एग्री हो वो लोग इस पे साइन करो, जिसको निकालना अपने बच्चे को निकाल सकते हो। तो हम लोग ने उस पर एग्री हो गया कि ठीक है 2,000 बढ़ेगा, हम लोग भरेंगे। लेकिन ये अचानक से स्कूल बंद करने पे हम लोग नहीं हुआ है। हम लोग चाहे यहाँ पे तोड़ना पड़े, चाहे फोड़ना, चाहे प्रिंसिपल को कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमारे बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई करवा के दो ये साल। ऐसे स्कूल नहीं बंद होने वाली है। मगर ये लोग तो कह रहे हैं कि हम दूसरी स्कूल में एडमिशन करा देते 1 साल के लिए। फीस दे रहे हो तुम, यहाँ का 22,000 फीस भर रही है। उसके बाद प्लस 12,000 रुपया वहाँ पे ड्रेस का और बुक का लिया जा रहा है। यहाँ से बच्चों को हम लोग बस में भेजेंगे तो उसका 16,000 लग रहा है। तो कुल मिला के 28,000 तो भी हमारा जा रहा है। तो फिर तुम क्या फीस भर के दे रहे हो? और ये साल तुम भी खाली भरोगे, अगले साल वो स्कूल इतनी महंगी है
52,000 तक खर्च जाएगा, फिर 2-2 हजार प्लस बढ़ेगा। आरटीआई द्वारा हुआ था क्या? नहीं आरटी वाले नहीं है हम लोग, आरटी वाले नहीं है, आप लोग की बात कर रहे नहीं हम लोग आरटी वाले नहीं हैं। है, किसकी बात कर रहे हैं? एक मिनट रुकिए। आरटी वाले नहीं है हम लोग। हाँ। तो अभी हमारा इतना ना हो बजट तो कैसे हम लोग क्या करें? अभी ये साल हमारे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? हाँ। तो इसका जवाबदार कौन है? तो मगर ये तो बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है सीधा। हाँ तो खिलवाड़ तो हो ही रहा है, इसीलिए तो सब जमा है यहाँ पे, सब पेरेंट्स परेशान है। कब तक आप लोग इधर रहेंगे? तो कोई आ ही नहीं रहा, इसीलिए तो हम लोग को बोला गया कि प्रिंसिपल आएगी, प्रिंसिपल का पता ही नहीं है अभी भी। हाँ। ठीक, क्या नाम है आपका? बोल दी। अच्छा, आरटीआई के आपके बताइए क्या नाम है? जी मेरा नाम शाहीन है। मेरा बच्चा पहली में पिछले साल एडमिशन लिया था, अभी सेकंड में गया और ये लोग बोलते हैं स्कूल बंद। हाँ। और जुलाई में कोई अपडेट दे रहे कि स्कूल बंद हो गया, तो हम कहाँ जहाँ अचानक जुलाई में बंद कर, कुछ भी नहीं पता कि स्कूल बंद होने वाला है। हाँ। तो जुलाई में हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? और 8वीं तक तो फ्री होता है आरटी, हाँ। तो हम तो उसी भरोसे डालते हैं ना बच्चों को, तो कहाँ जाएंगे हम? बोले 2019 के आरटीओ का पैसा ही नहीं आया गवर्नमेंट से, नहीं आया 2019 से। तो जब पैसा नहीं आया तो आप पैसा पढ़ा रहे हो। 2019 से बोले नहीं आ रहा आरटी का पैसा। आपने ये नहीं पूछे अगर पैसा नहीं तो आप लोग एडमिशन कैसे दे रहे हैं? सीधा हटा देना अपने स्कूल वहाँ को। पर वो लोग ने सही से बात नहीं करने को दिए थे। बंद करना था तो इस साल आपने एडमिशन क्यों लिए फर्स्ट में? नहीं लेना था आरटी के बच्चों को ना, ये तो कितने खिलवाड़ बच्चे कर रहे होंगे हैं। स्कूल में? कितने बच्चे होंगे लगभग? यही बात तो नहीं पता मुझे कितने बच्चे होंगे शायद, 700 बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। 700 700। क्योंकि अभी बहुत सारे निकल गए थे। आप लोग की क्या मांग हमको है? यही स्कूल चालू हमारे घर के पास है ये। स्कूल चालू करो और हमारे बच्चों को 8वीं तक कैसे भी पढ़ाओ। एक मिनट। हम लोग ने फ्री में एडमिशन नहीं करवाए थे। वालों का हमारा 8वीं तक के है, तो हमें चाहिए 8वीं तक के। पढ़ा के दो, अच्छा, ऐसे अचानक तुम स्कूल नहीं बंद कर सकते। और एडमिशन भी नहीं मिले तो बच्चे का और हम कहाँ जाएंगे? 2 महीना हो गया बच्चों की पढ़ाई का। हाँ, अब देखते हैं 3 महीने का एग्जाम आ जाएगा, वो कितना पढ़ाई का नुकसान हो रहा है बच्चों का। ठीक। फर्स्ट टर्म का एग्जाम आएगा। फिर क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जावेद सैयद है। हाँ बोलिए। ये आरटीए का जो मसला है और जो प्राइवेट बच्चे भी पढ़ा रहे तो उनमें ये एडेड स्कूल है, ऐसे तो ये बंद नहीं कर सकते। हाँ। और आरटीए का मसला है कि गवर्नमेंट ने अगर इन्होंने फॉर्म भरा आरटीए का तो उनकी जिम्मेदारी है कि आरटीए के बच्चों को उनको पढ़ाना है, तो ये ऐसे नहीं बंद कर सकते। ये बोल रहे हैं कि आधे बच्चों का जो है एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दें। अब यहाँ से बच्चों को ट्रैवल भी करना है दूसरे स्कूल, वो बोल रहे हैं वीर सावरकर है, गीता विकास है, फिर वो एसआरपी है, और बीच मिड में आप देख रहे हो कि अभी ये जुलाई चालू हो गया है, एडमिशन अभी नहीं होगा। तो इनको एडमिशन ही नहीं ले, जब इनको इस साल ही करना तो एडमिशन क्यों तो ले? वही तो मसला है, समझ में नहीं आया। उससे पहले भी ये इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल बनाया हुआ शिवाजी माने, वो भी बंद हो गई इसी चक्कर में। कारण क्या, वजह क्या बताई जा रही है? कुछ वजह होगी ना। वजह है कि ये यूनिवर्सिटी बना, वो बोल रहे यूनिवर्सिटी बन रहा है, तो ऐसे कैसे यूनिवर्सिटी बन सकता है? ये वजह ही है। यूनिवर्सिटी बजाय मगर बच्चे लोगों को तो पढ़ाना चाहिए ना कम से कम। तो वही मसला है। और ये अभी का स्कूल नहीं, बहुत पुराना स्कूल है, तकरीबन हो गया 30-40 साल के ऊपर हो गया स्कूल को, और सडनली ऐसे बंद नहीं कर सकते। मसला यही आरटीए और प्राइवेट के जो भी, और बाकी जो पेरेंट्स है उनको उनका लग रहा है कि बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे जो डर के मारे दूसरे स्कूल में एडमिशन भी ले लिए। अच्छा। लेकिन बाकी जो है जिनको है एडमिशन भी फुल हो गया ना, और फुल भी हो गया, मिल भी नहीं रहे। अब फुल हो गया, सब स्कूल में एडमिशन फुल हो चुका है। अभी हम लोग की मांग यही है कि यही स्कूल में चालू करके हमारे बच्चों को पढ़ाए, और कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा है तो कहाँ लेके जाए हम लोग। और अगर करवाते हैं तो प्रिंसिपल कोई भी अच्छी स्कूल में यहीं पे, या तो वो जो एसआरपी में बोल रहे हैं तो वहाँ का पूरा खर्च उठाए। एसआरपी में अगर आप करवा रहे हो तो वहाँ का पूरा खर्च उठाओ, यहाँ से बस का या इसका हम लोग कोई चीज का फिर नहीं देंगे, तो वो सही है। हाँ। ट्रैवलिंग का है वो साल का उनका कुछ 17,000 रुपए बोले, वो भी देना है आपको। हाँ 17,000, 12,000 यूनिफॉर्म, 12,000 ड्रेस का, तो हाँ तो 28,000 जब एसआरपी में, हाँ तो 28,000 हमारे पास नहीं है। पूरा टोटल खर्चा अगर प्रिंसिपल उठाते हैं तो हम लोग तैयार है उसमें कराने के लिए एडमिशन, नहीं तो हमारे को यही स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाई स्टार्ट करके दे। ठीक। तो साफ तौर पर आप यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनका गुस्सा देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाली ये स्कूल। और देखिए अभी पुलिस को यहाँ पर बुला लिया गया है, और पुलिस अभी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से पुलिस यहाँ पर आई हुई है। तस्वीर देखिए कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनका गुस्सा आपको साफ तौर पे नज़र आएगा। और ये पुलिस जो यहाँ पर मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस यहाँ पर आई हुई है। जो शिवाजी नगर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं ऐसे में यहाँ पर पास में ही जो विधायक है उनका ऑफिस है वो यहाँ पर अभी तक मतलब मौजूद नहीं है, यहाँ पर अभी तक पहुँचे भी नहीं है। अतीक सर भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अतीक भाई, क्या मतलब इतना पूरा इशू हो गया, अचानक से मैसेज आ जाता है, ये सब क्या चल क्या रहा है? ये स्कूल का जो मैनेजमेंट था, जो संस्था थी, इस स्कूल ने इस जगह को बेच दिया, और ये बेच दिया किसके हाथों? छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी की जो संस्था है उनके हाथों ये बेच दिया।
और इसके बगल में आप देखेंगे पिछले साल एक स्कूल खुली थी, इंटरनेशनल स्कूल, उसको अचानक बंद कर दिया। अब इस बिल्डिंग का भी काम करने के लिए, वो स्कूल को बढ़ाने के लिए, और पीछे बिल्डिंग का एक काम चल रहा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी जो है, वो यहाँ पर मैनेजमेंट का कॉलेज खोलना चाहता है, जहाँ पर 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख फीस मिले। और यहाँ की जो गरीब जनता है आरटीई में जो पढ़ाई कर रही है, आरटीई के फॉर्म को अप्लाई करने के बाद, यहाँ पर लॉटरी लगने के बाद एडमिशन लिए, तो ये सोच रहे हैं कि फ्री में आके लोग क्यों पढ़े। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो फीस पे करते हैं, यहाँ पर एक नॉमिनल फीस है जो यहाँ के पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसी फीस भी पे करके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख जब हम कमा सकते हैं, तो छोटी छोटी फीसों में क्यों रहा जाए। पूरा का पूरा मामला कमर्शियलाइजेशन का है। ये जमीन आवाम की है, पब्लिक की है। इस जमीन पे बना स्कूल पब्लिक के लिए, लेकिन एक दिन संस्था उठकर बेच देती है और लोगों को सैटरडे को मैसेज आता है कि मंडे से आप स्कूल में मत आइए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, बीएमसी की। आपकी कोई बात हुई क्या मैनेजमेंट से, किसी से कुछ बात हुई क्या? मैनेजमेंट के लोग यहाँ पर है नहीं, प्रिंसिपल यहाँ पर है नहीं। लेकिन अभी जब सीनियर पीआई शिंदे साहब यहाँ पर आए, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि पेरेंट्स को एक बार मैनेजमेंट से मिलवाइए। तो उन्होंने बात किया, तो मैनेजमेंट ने कल का टाइम दिया, कल 12 बजे पेरेंट्स, मैनेजमेंट और यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोग, जो भी अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ, वो मैं तो कहूँगा वो आए, इसमें बैठे, क्योंकि एजुकेशन का मामला है और इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। भी मामला है ये पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, 700 बच्चों का भविष्य का मामला है। और ये स्कूल की टायरनी देखिए, तो नहीं चला रहे ना ये लोग कि मन में आया बंद कर दिए, मन में आया चालू कर दिए, इस तरीके का। तो इसके लिए तो कुछ कानून वगैरह होगा ना, आप भी देख सर है ना। जैन भाई, ट्यूशन चलाने वाले भी जो टीचर्स होते हैं, उनके अंदर इतना एथिक्स होता है कि अगर मैंने एक बार बच्चों को एडमिशन ले लिया है, तो वो एकेडमिक ईयर कंप्लीट करना मेरा फर्ज है। लेकिन ये स्कूल मैनेजमेंट को समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन दे रहे लोगों को कि आप चले जाओ ये फलाना फलाना स्कूल में, और उस स्कूल में बोलते हैं कि हम आपकी फीस भर देंगे, आरटी के बच्चों की फीस नहीं भरेंगे। उनको मालूम नहीं आरटी के बच्चों का क्या होगा। जो प्राइवेट जिन्होंने फीस भरा, उनको ले जाके बोलते हैं हम इधर पे फीस भर देंगे, और वो स्कूल एक चार्ट थमा देता है 13,000 रुपए का, जिसमें 6,000 रुपए का यूनिफॉर्म और 7,000 रुपए की बुक्स। आप मुझे बताइए 6,000 रुपए में कौन सा यूनिफॉर्म आता है। आज गोवंडी के अंदर लोग शादियां कर रहे हैं, गोवंडी के अंदर लोग शादियां कर रहे हैं, 4,000 के जोड़े में शादियां कर ले रहे हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म 6,000 का आ रहा है। शर्म आनी चाहिए। एजुकेशन को धंधा बना दिया है। आगे आप क्या करने वाले? आगे डेफिनेटली देखिए, मैं पेरेंट्स से बात किया, हम इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि यहाँ डायरेक्ट चिल्ला पुकार किया जाए। जब हमारे पास ऑप्शंस है, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, कल पेरेंट्स और मैनेजमेंट की मीटिंग होगी। मीटिंग में अगर बात जो पेरेंट्स की डिमांड होगी, मैनेजमेंट अगर उसको मानता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, हम बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मतलब पीछे नहीं हटेंगे। जैसे एनडी आचार्य कॉलेज के साथ में आपने हिजाब का मामला उस टाइम हम लोग नहीं कवर किया था, पूरा उस तरीके की लड़ाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई बड़ा नाला नहीं है जो मैं एक बार लीनियंट हो जाऊं, या बड़े नाले की सफाई हो रही है, धीरे धीरे आराम से करेंगे, हो जाएगी। ये एजुकेशन का मामला है, फास्ट ट्रैक पर विद इन 10 डेज। अगर ये मामला सॉल्व नहीं होता तो विद इन 10 डेज, आज की तारीख लिख लीजिए आप, विद इन 10 डेज बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर एक पिटिशन पड़ जाएगा। जी हाँ, तो साफ तौर पे जो अतीक सर है, उन्होंने ये दावा किया है अगर इससे मामला नहीं सुलझता है तो रीट पिटीशन फाइल करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में। मगर ऐसे में सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जब चुनाव चल रहा था, उसी दौरान एक नारा दिया गया था, पढ़ेगा गोवंडी तभी तो बढ़ेगा गोवंडी। ये नारा देने वाले जमीर कुरैशी थे, जो कि अभी यहाँ पर आपको नजर नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं जुमलेबाजी से काम नहीं चलता है, ग्राउंड पे आके काम करना पड़ता है और लोगों के साथ जुड़ के काम करना पड़ता है, तो ही काम होता है। फिलहाल तमाम पेरेंट्स इसी तरीके से परेशान है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि किस तरीके से एजुकेशन में, स्कूल में अपनी मनमानी की जा रही है, मनमानी पैसा लिया जाता है, चाहे ड्रेस के नाम पर हो या फिर बुक के नाम पे हो, और साथ साथ में एडमिशन के नाम पे और डोनेशन के नाम पे किस तरीके से पैसा लिया जाता है। इसके बाद में खामियाजा क्या निकलता है कि स्कूल बंद होने वाली है। अब ऐसे में पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाली स्कूल के ऊपर पहले से ही इनको नज़र रखना चाहिए था। अगर इन्हें ये बंद ही करना था तो पहले ही बंद कर दिए होते और पहले ही इन्फॉर्मेशन कर दिए होते लोगों को, ताकि कहीं और ये एडमिशन ले सकते थे। मगर ये बंद नहीं किया गया, उस दौरान एडमिशन सबका ले लिया गया और बीच में से बंद करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पेरेंट्स है और बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, ये सवाल उठता है। अब देखना ये रहेगा कि इस पूरे मामले पे स्थानिक विधायक, स्थानिक नगर सेवक और जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो पूरे मामले पे क्या कुछ संज्ञान लेते हैं और इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है।